बोला था अजीब वर्ल्ड कप हो रहा है, बहुत अजीब अपसेट्स हो रहे हैं। अफगानिस्तान ने भी उसमें हिस्सा लेते हुए अपनी दूसरी विक्ट्री ली दूसरे चैंपियन के खिलाफ। खैर चैंपियन तो नहीं यूज करना चाहिए हम लोग को, लेकिन फिर भी क्या करें, 92 का वर्ल्ड कप हमारे पास ही है। तो अफगानिस्तान रात को 8 विकेटों से पाकिस्तान के मुंह पे कालक मोद कर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक, रात की फकी से काफ़ी आराम होगा। खैर आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं जो पाकिस्तान मैच आ रहा था, उसमें भी मैंने बोला था कि इंशाल्लाह हम मंडे को हारेंगे, और उन्होंने वही किया और परंपरा को अपनी को निभाते हुए हमने पाकिस्तान ने अपना मैच जो सा है वो अफगानिस्तान के हवाले कर दिया। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, What is this? दीदी, दीदी। इस बार तो ग्राउंड भी अच्छा था, पब्लिक भी अच्छी थी, मौसम भी अच्छा था, पिच भी अच्छी थी। 230 240 का एवरेज ग्राउंड था। पहले टॉस जीतकर हमने बैटिंग की और 282 का टारगेट सेट किया 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर, क्योंकि उनकी बॉल काफी ज्यादा स्विंग कर रही थी। गणित गलत हो रहा है। अब समझ मुझे ये नहीं आती कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो बॉलर की हवा में स्विंग होके या वेदर में नमी की वजह से दिन में स्विंग होती है, रात में नहीं होती। अगर हम रात में बैटिंग करते हैं तो फिर रात में नमी की वजह से उनकी बॉलिंग स्विंग होने लग जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग बैटिंग करें किस वक्त। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अफगानिस्तान ने रात को हमें 8 विकेटों से बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुंह पे ना यूं दोनों हाथों से यूं पोत पात के उन्होंने चल बेटा लड़शु कर दिया, और हम लोग मुंह लटकाए, गर्दन लटकाए, अपने पवेलियन में वापस आ गए। प्लेयर ऑफ द मैच इब्राहिम रहे, 87 रन बनाए जिन्होंने 113 रन पे। और मैं यहाँ जरूर मेंशन करूंगा यार कि अफगानिस्तान ने रात को बैटिंग बहुत मैच्योर तरीके से की। मुझे रात को किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि हम लोग अफगानिस्तान से एक छोटी टीम कंसिडर कर सकते हैं कहीं पे भी। उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बांध के रखा, इतना बुरा बांध के रखा कि हम लोगों से खेलने नहीं हुआ। हालत ये हुई कि अगर इफ्तिखार लास्ट में जो है, अगर उन्होंने आके 40 रन ना बनाया तो हम लोग 231 भी कंप्लीट नहीं कर रहे थे। शदाब को हम लोग रात को ग्राउंड में फिर वापस ले आए। दोस्तियाँ यारियाँ हम बहुत अच्छी निभा रहे हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। समझ से बाहर ये है कि यार टीम का क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी पर्सनली एडवाइस है अपनी टीम को कि यार बैग पैक करो, बाकी मैचों का पॉइंट दो बाकी टीमों को, इस तरह करो कि वॉक ओवर दे रहे हैं और अब अपने बैग पैक करो और वापस आ जाओ। बहुत हो गया यार, काफ़ी हो गया। इससे एक तो ग्राउंड का भी खर्चा बचेगा, उनका टिकट्स का भी खर्चा बचेगा, लोगों का टाइम बचेगा, और आप लोगों की चवलें मत देखने से हम लोग बेहतर है कि बच जाएंगे। तो मेरी फ्रेंडली एडवाइस यही है, वापस आ जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इज्जत हो जाएगी, अच्छा बेहतर हो जाएगा। और वापस आते सारी सबसे पहले इंजमाम साहब को सीधा करके, इनको उल्टा, बल्कि सीधा करके भी नहीं, उल्टा करके लटका के को मारना चाहिए, जो कि 25 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहे हैं, और उन्होंने ये टीम सेलेक्ट करके भेजी। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि ये बंदे क्यों नहीं डाले, तो उन्होंने हर बंदे के लिए उनको लेम एक्सक्यूज दिया कि ये T20 के प्लेयर नहीं है, ये वनडे के प्लेयर नहीं है, इन्होंने फलाना नहीं किया, उन्होंने फलाना नहीं किया, इन्होंने यूँ नहीं किया, इन्होंने यूँ नहीं किया। स्पिनर 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 सामा मीर सामा मीर सामा मीर। पहली बॉल जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने की थी तो मैंने उसी टाइम कह दिया था कि बंदे की बॉल में कोई वजन नहीं है, ना बंदा किसी किस्म का बॉलर है, ना इसकी बॉल में कोई परिवर्तन है। वही बात हुई, उन्होंने साबित किया अपनी फील्डिंग से भी, अपने कैच ड्रॉप करने से भी, और अपनी बाकी चीज़ों से भी कि मैं बहुत ही फारक बंदा हूँ। रात की फील्डिंग के बाद और रात के ओवर्स के बाद और रात किसी परफॉर्मेंस के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा याद है कि हम लोग याद करा करेंगे कि उसामा नाम का भी एक लड़का आया था यार, जिसने 2 मैच खेले थे कभी पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम रात को 74 मारे, 74 रन स्कोर किए, और पूरी टीम उन्हीं के सर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बैठी रही, कुछ नहीं किया। आखिरकार रात को कुफर टूटा और अब्दुल्ला शफीक ने पावर प्ले में छक्का मार दिया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 1169 यानी 1169 बॉलें खेलने के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम, जिनके पास सबसे तेज 600 बनाने का रिकॉर्ड है, जिनके पास सबसे तेज 50 बनाने का रिकॉर्ड है, जिनके पास सबसे तेज बॉलिंग है, जिनके बैट्समैन जो ODI रैंकिंग में पहले नंबर पर आते हैं, जिनकी टीम पहले नंबर पर आते हुए वर्ल्ड कप आई थी, उन्होंने आखिरकार ODI के पहले पावर प्ले के अंदर 1169 यानी 1169 बॉलें प्ले करने के बाद आखिरकार छक्का मार दिया। कंग्रेचुलेशंस बहुत मुबारक हो। इतनी खुशी मुझे। राशिद खान की कप्तानी में बहुत अच्छे तरीके से मैच जीता रात को अफगानिस्तान ने। इब्राहिम ने 87 रन बनाए, राहत ने 77 रन बनाए, और गुरबाज ने 65 रन बनाए। राहत नॉट आउट गए, जिन्होंने अफगानिस्तान को रात को बहुत राहत दी। रात को हिस्ट्री बनाई अफगानिस्तान ने, 2 चैंपियंस को हराया। बहुत अच्छे तरीके से अफगानिस्तान ने मैच खेला,
पहले बहुत ही अच्छी तरीके से ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से बैटिंग करते हुए एक मेच्योर बैटर्स की तरह अपने आप को टाइम दिया, खेला, अपनी परफॉर्मेंस दी, अपनी जगह बनाई और अपनी टीम को विनिंग लाइन के पार लेकर गए। वर्ल्ड कप में टोटल मैचेस अभी तक वो लोग 19 खेल चुके हैं, जिनमें से 3 मैच वो जीते हैं टोटल वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड में। मैं खाली अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2023 की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ। इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप अफगानिस्तान खेल चुका है उसमें टोटल रात को मिला के इंक्लूडिंग 19वां मैच था। 19वां मैचों में से 3 मैच वो जीता और तीसरा हमसे जीता है। कंग्रेचुलेशंस अफगानिस्तान, बहुत अच्छे तरीके से जीते वो। देखने वाली थी सेलिब्रेशन उनकी रात को और बनती भी है उनकी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रात को मैच जीता। उनकी सेलिब्रेशन बहुत अच्छी थी। उनकी आवाम, अफगानिस्तान की आवाम जो इंडिया में मौजूद है वो बहुत अच्छे खुश थे रात को। वो बहुत खुश थे रात को, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया उन्होंने रात को। ग्राउंड में उन्होंने इस तरह सेलिब्रेशन का चक्कर लगाया जिस तरह वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने रात को जीत लिया। इसी तरह कुछ पहले बांग्लादेश किया करता था, लेकिन उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान इस औकात का मालिक नहीं है, पाकिस्तान की टीम इस औकात का मालिक नहीं है कि उनके से जीतने के बाद इतना ज़्यादा जश्न मनाया जाए। लेकिन अफगानिस्तान से मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, क्योंकि वो पहली बार जीते हम लोगों से, तो उनका बनता था। लेकिन उन्होंने जो सेलिब्रेशन की, उनकी पब्लिक ने सेलिब्रेशन की, उनके खेमे ने जो सेलिब्रेशन की, देख के मजा आ गया। और फिर नागिन डांस तो आपने देखा ही था, सुना हुआ था। आज हम आपको इरफान पठान का डांस दिखाएंगे, जो कि क्योंकि देखें वो रकीब ही क्या, वो दुश्मन ही क्या, वो कंपेटिटर ही क्या, जो अपने कंपेटिटर के हारने पे या उसकी दुख पे या उसकी तकलीफ पे जश्न न मनाए। तो उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि बाबर एक एवरेज कैप्टन है और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, एक एवरेज कैप्टन है और उसके लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी वर्ल्ड कप के मैच बहुत जल्दी खत्म करके घर वापस आएगा। हमारी आधी से ज़्यादा टीम चेंज होगी और हम इंशाल्लाह बाबर की कप्तानी फारग, वो तो कंफर्म हो गया रात को। खैर गारंटी मेरी स्टैंप है इसके ऊपर कि बाबर साहब आपने जैसे ही इंडिया से निकलने के लिए फ्लाइट लेनी है, आपकी कैप्टनसी खत्म हो जानी है, क्योंकि बॉस बहुत ज़्यादा भी बैकअप किया आपको, बहुत ज़्यादा आपके साथ चले, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया। आप इंडिविजुअली भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हम इस टीम के कप्तानी के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत ही चीप कैप्टनसी रात को, बहुत ही डरा हुआ कप्तान, बहुत ही घटिया चॉइस, बहुत ही अजीब किस्म की कॉम्बिनेशन बॉलिंग की, कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे सबसे पहला तो ये सवाल नहीं समझ आ रहा, शादाब साहब को बार बार टीम में लाना और फिर उस बंदे से बैटिंग करवाने के लिए। यार उसने जो 40 स्कोर मारा जिसपे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई सिंगल डबलों के अलावा उसने कुछ नहीं किया। एक बॉल उसने हिट की, उसकी हालत ये थी, कमेंटेटर ने उसको बोला कि यार ये इफ्तिखार ने मारा है, फिर बाद में नहीं मुझे लगा कि इफ्तिखार ने मारा होगा, ये तो शादाब ने मारा। हालत ये है आपकी बैटिंग की। रही बॉलिंग की बात तो रात आपके सामने था, कोई चांस नहीं बन रहा था। जिन ओवरों में उनको ओवर कराने के लिए बुलाया गया बाबर की तरफ से, बहुत ही बुरे डिसीजंस कैप्टनसी के लेके। मेरे ख्याल से जहां तक मैं कहूँगा बाबर खुद भी कप्तानी से तंग आ चुके हैं, इसलिए वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि निकालो मुझे, निकालो। पहले किसी ने कहा था मुझे क्यों निकाला, लेकिन बाबर कह रहे हैं कि मुझे निकालो। रात का मैच चेन्नई के ग्राउंड चीपक में हुआ और चीपक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट रन चेज मैच विक्ट्री जो हुई वो रात को हुई, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, और ये भी रिकॉर्ड हमारे पास है, जो कितनी अच्छी बात है। पॉइंट टेबल पे हम 5वें नंबर पे हैं और अफगानिस्तान भी 6वें नंबर पे आ गए, यानी हम दोनों बिल्कुल बराबर आ चुके हैं माशाल्लाह से। हम लोग सिर्फ अभी थोड़ा सा बिल्कुल माइनर से रन रेट की वजह से उनसे ऊपर और वो 6वें नंबर पे हैं, बाकी पॉइंट्स हम दोनों के सेम हैं। 4 मैच आगे रह चुके हैं। इंशाल्लाह हमारा 27 तारीख को साउथ अफ्रीका से साथ मैच है और इंशाल्लाह 450 का फटा हम लोग उनसे भी खाएंगे। और ये भी आज मेरी बात लिख लें कि अगर हम पाकिस्तान लिख लें साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छे तरीके से हारेगा। ओए आप सोच भी नहीं सकते कि कितने अच्छे तरीके से, उतने ही अच्छे तरीके से हारेगा जितने अच्छे तरीके से अफगानिस्तान बांग्लादेश से हारा था। 158 उनको 54 रन बनाए थे और पूरी टीम अफगानिस्तान की आउट हुई थी रात को, जिनसे एक प्लेयर आउट नहीं हो रहा था। हम लोग की क्रिकेट अपने दौर की सबसे घटिया तरीन दौर से गुजर रही है और उसका सबूत आपने अपनी टीम की हालत को देख लिया है। वसीम अकरम ने भी बयान दिए, खासतौर पे रऊफ के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ, अब तो खुद कहते हुए भी शर्म आती है, पर उस बंदे को शर्म नहीं आती। इंतहाई ढीठ इंसान है, तो उसको बॉलिंग, उसको मैं रात को बल्कि फेसबुक पे मैसेज भी कर रहा था कि खुदा का वास्ता कोई बंदा इसको ला के इसका घोड़े की तरह यहाँ पे वो लगाते हैं ना घोड़े को साइडों पे, वो लगा के फोकस करा दो कि भाई विकेट पे बॉल करनी है। विकेट ये 3 डंडे जो लगे हुए हैं इनका नाम है, यहाँ पे बॉल करना या ऑफ साइड पे बना के बॉल देने का नाम विकेट नहीं है। खैर हारिस की गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि हारिस अभी तक सारी जिंदगी T20 खेला है, 4 ओवर का मैच होता है। ओडीआई मैच में किस तरह परफॉर्म करते हैं, एक्सपीरियंस किसको कहते हैं, कैसे बॉल की जाती है, कहाँ बॉल की जाती है, उस बंदे को नॉलेज नहीं है। वसीम अकरम ने भी रात को यही बात बोली, उन्होंने कहा जी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए, अदरवाइज इसकी बॉलिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि T20 में ही अगर ये परफॉर्म कर रहा है। और परफॉर्मेंस भी क्या है, बस वो उसमें मारने धारने वाला होता है, पैनिक होता है, इसकी बॉल स्निक होती है, कैच होते हैं, 2-3 विकेट ले लेता है बस।
अभी तक मुझे खास ओडीआई में खास तौर पे, मैं T20 की बात नहीं कर रहा। हमारे मेजोरिटी जो प्लेयर है वो T20 के प्लेयर, और हमारी वही टीम ओडीआई में भी चलाई जा रही है, जिसकी वजह से हमारा सबसे बुरा रिजल्ट आ रहा है। हमारे सारे प्लेयर्स जो से वो T20 के प्लेयर हैं, सिर्फ इमाम के अलावा, और इमाम इस टाइम आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर जो से हैं वो सिर्फ एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंटरनेशनल बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं और उन्हें पता है कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड में लिद कर रहे हैं। अभी आपको दिखाया, इरफान का डांस भी दिखाया, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से जिस तरह हारा था वो भी बताया, लेकिन उसके बावजूद रात को बहुत अच्छे तरीके से वो जीते। पूरे ग्राउंड में उन्होंने सेलिब्रेट किया, पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाया, कमेंटेटर ने उनके साथ डांस किया, आवाम खुश थी, लोग खुश थे, अफगानिस्तान खुश थे, बल्कि डिज़र्व करते हैं, बहुत डिज़र्व करते हैं वो लोग कि वो इस चीज़ को जीते थे। रात को 23,000 बंदा इंडिया में मौजूद था अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में, और उन्होंने सेलिब्रेट किया, और उनका हक बनता है, उनका राइट बनता है। नूर, मेरा ख्याल है कच्चा कच्चा अमरूद नहीं तोड़ के लाया जाता जो दरख्तों से, इस तरह का वो शख्स था। बहुत अच्छी बॉलिंग की, खैर जोक सपाट, बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली रात को उन्होंने। उसके अलावा नवीन जिन्होंने 2 विकेटें ली 52 रन देकर, और हमारे पाकिस्तान के शिकरे शहजादे माशाल्लाह 100 80 70 स्कोर खाने के बाद वापस अपना मुंह लटका कर चले गए। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश है, अब तो दिल कर रहा है यकीन करो बांग्लादेश को सपोर्ट करने लग जाए, शायद वही को मेरिकल कर लें यार। अपनी टीम को देख के तो हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत एवरेज बॉलिंग हो रही है, बहुत ही घटिया फील्डिंग हो रही है, बहुत ही घटिया हमारी बैटिंग हो रही है। ना हमारी बैटिंग लाइन क्लिक कर रही है, ना हमारी बॉलिंग क्लिक कर रही है, ना ही हमारी फील्डिंग क्लिक कर रही है, ना ही हमारे प्लेयर फील्डिंग करने के या मैच जीतने के मूड में। एक होता है ना टीम उतरती है जज्बे के साथ, हमारी टीम में वो कोई जज्बा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ना जीतना चाह रहे हैं, ना जीतने की कोई ख्वाहिश है, और ना ही उनकी खेलने की ख्वाहिश है। ऐसा जैसे बिस्तरे से उठ के आ जाते हैं और लेम एक्सक्यूज़ क्या दे रहे हैं कि जी हमें बीमार थे या हम बुखार थे। कोच साहब हमारे, बल्कि मैनेजर साहब हमारे, जो मिकी और सर रात को बैठे हुए थे, देख रहे थे मैच, और वो मुँह इस तरह बनाए थे जैसे पता नहीं कितना सीरियस कोच है, इतना सीरियस कोच जो इतना डिसअपॉइंट हो रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अल्लाह के बंदे 2 मैचों में तो तूने शक्ल दिखाना शुरू की है, तुझे तो पता ही कुछ नहीं खुद भी। तू जिस टीम को तूने आज तक सपोर्ट किया वही टीम आज तक घर में बैठी है। इंग्लैंड में सपोर्ट करने काउंटी वालों को तू गया था तो वो भी हार गए, इधर तू हमको कर रहा हो। रात को एक्शन ऐसे दे रहे जैसे उठ के बार बार अंदर इस तरह जा रहा है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी टीम से कितना बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आपने परफॉर्मेंस करवानी थी, जो हुई नहीं रात को। बस आप सर, बॉस, बिरू, बाबूजी, अंकल, चाचू, आप सिर्फ एक काम करो, दिल पाकिस्तान के ऊपर ट्वीट करो, यही हमारा कैलिबर है, इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और रात को शोएब अख्तर की भी बात सुनी, उन्होंने भी यही बात बोली कि जब तक हमारे अपर स्टेज के घटिया लेवलपन ख़त्म नहीं होगा, प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं आएंगे, प्रॉपर तरीके से जो क्रिकेट को समझते हैं वो नहीं आएंगे, तब तक हमारा टीम का कुछ नहीं हो सकता। पर्चियाँ खेलती हैं हमारी टीम में, डर के खेलते हैं हम लोग। एक बैट्समैन, सब रात को अफगानिस्तान के बैट्समैन 122 की स्ट्राइक से खेल रहे हो, हमारी पूरी टीम 87 की स्ट्राइक से खेल रही है। 50 ओवरों में कम से कम 35 ओवर का तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, 15 ओवर तो हम लोग डॉट बॉल करते हैं। सारे मैच उठा के देख लें, क्या ये ओडीआई खेले हम लोग यहाँ पे। रेवलरी कौन सी रेवलरी? इंडिया के साथ मुकाबला भी है आप लोगों का, सोच भी सकते हो आप लोग। अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो सिर्फ जानमाज के ऊपर बैठ कर बातें करते हैं या अल्लाह मदद नहीं कर रहा जी, हिंदुओं का अल्लाह ज़्यादा है या हमारा नहीं है, वैसी बात नहीं है। अल्लाह सबका है, लेकिन अल्लाह सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं और मेहनत करते हैं। आपकी तरह अल्लाह तवक्ली काम नहीं करते, दोस्तियां यारियां निभाते नहीं है, ज़बरदस्ती टीम चलाते नहीं है। बाबर, एक टाइम था, उस टाइम आप ज़बरदस्ती टीम चला रहे थे, लेकिन आपके प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि दोस्ती यारी सब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपकी टीम और आपके बंदे परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाएगा, और वही बात हो रही है। बाकी कंग्रेचुलेशन टू अफगानिस्तान, भाई हैं हमारे, पठान है, बेशक वो हमेशा हमें ही गाली देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला खुश रखे उनको। आज बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच है, उम्मीद है कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मिलते हैं उसके बाद, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए 5